सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। हम आज बात करेंगे रिगार्डिंग कि जितने भी ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली जो ये एंजाइटी या डिप्रेशन जो सबसे फेमस जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों में पाया गया है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये सब चीजें कहाँ से बेसिकली शुरू होता है। ओके, सो वेल, माय नेम इज रॉय। I'm a certified health coach and certified mental health counselor also. ओके, सो ये जो मेंटल हेल्थ का जो ये प्रॉब्लम्स जो आज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इसका सबसे जो जो रूट कॉज है वो क्या है? द आंसर इज द रूट कॉज कैन बी वेरीज डिफरेंट टू डिफरेंट सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। तो रूट कॉज का कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो किसी के लिए रूट कॉज कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो रूट कॉज हम कभी भी सेम नहीं होते, बट एक चीजें जो है इनमें से वो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, दैट इज अटैचमेंट। जब मैं अटैचमेंट की बात करता हूँ ना, तो लोगों को हमेशा यही लगेगा, इवन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी यही लगा होगा कि मैं सिर्फ ब्रेकअप्स की बात कर रहा हूँ या रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। इट इज नॉट अबाउट ओनली द रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंड वन थिंग, अटैचमेंट किसी भी चीज में हो सकता है। अटैचमेंट आपके रिलेशनशिप में भी है, आपके पेरेंट्स के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी है, लाइक फोन्स, कार्स, house, building, whatever it is, office, everything, right? So attachment is the one of the biggest uh, you know thing that today's nowadays, which can lead you towards the anxiety and depressive behavior. अभी बात करते हैं कि अटैचमेंट का क्या है। बेसिकली अटैचमेंट किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अटैचमेंट को हम ऐसे समझते हैं, देखो, जब अटैचमेंट होता है ना किसी भी चीज से, अगर आप अटैच हो रहे हो, ओके, अटैचमेंट को अटैच होने से पहले ये हमेशा दिमाग में रखना है कि वो डिटैच भी होना है। क्योंकि देर इज अ टू थिंग्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, देर इज अ टू थिंग्स, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट होगा इसीलिए ही डिटैचमेंट होगा, और डिटैचमेंट होना ही था इसीलिए ही वो अटैच हुआ था। अगर ये अटैच होने के बाद डिटैच नहीं हुआ तो ये फिर से अटैच नहीं हो पाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वर्क्स वाइसी वर्सा। सो दैट इज द मेन पार्ट। यहाँ पे जो ब्रेन का जो खेल है, मैं ये बहुत ही सिंपल भाषाओं में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई साइंटिफिक चीजें नहीं, कोई अपर लेवल का रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी थिंग्स। बट ये जब एक्चुअल आपके लाइफ में होते हैं ना, उस टाइम हम ये सब चीजें समझ नहीं पाते। हो सकता है जितने भी लोग अभी किसी भी टफ टाइम से जा रहे हो, या फिर इस टॉपिक के जो मेन कोर सब्जेक्ट है उस सिचुएशन से अगर आप जा रहे हो, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, इट विल ऑल्सो गिव्स यू द प्रॉपर मेंटल क्लैरिटी। सो बेसिकली क्या होता है कि आप ये सोचो कि जब अगर कोई चीजें अटैच होता है ना, तो वो डिटैच होना ही है, और डिटैच होना है इसीलिए ही अटैच हुआ है। और अगर वो डिटैच नहीं होगा तो फिर वो फिर से अटैच नहीं हो पाएगा। तो दैट इज हाउ आवर रिलेशंस विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर्क। अंडरस्टैंड वन थिंग, आप 10 साल पहले जो मोबाइल फोन यूज करते थे, आप उस टाइम उसके साथ अटैच थे, राइट? वो आपको उतना ही एक्साइटमेंट दे रहा था जितना आज अभी अगर आप कोई नया फोन खरीदोगे, वो सेम एक्साइटमेंट ही आप फील करोगे, क्योंकि फीलिंग तो सेम ही है, एक्साइटमेंट तो एक्साइटमेंट ही है, हॉर्मोन्स तो सेम ही रिलीज होना है ना बॉडी से। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सो जब आप एक्साइटमेंट फील करते हो आपके अटैचमेंट से शुरू शुरू में, तो क्या आप वो सेम चीजें एक्सपेक्ट करोगे कि आप डेली बेसिस पे हो, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। बिकॉज चेंज इज द अल्टीमेट थिंग इन एंटायर वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। चेंज जो है वो ही एक चीजें हैं जो कि कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ अलग है। अंडरस्टैंड वन थिंग, बाकी सब कुछ उस चेंज के ही सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो चेंज को आपको अपनाना पड़ेगा। आप 10 साल 15 साल के एज में जैसे हम सोचते थे, 20 या 25 में हमारा सोच अलग है, 30s में हमारा सोच अलग है, 35 to 40s में हमारा सोच अलग है, एंड धीरे धीरे सो लॉन्ग हमारा सोच बदलता रहता था। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क।
आप 10 साल पहले जो गाड़ी खरीदे थे, आज आप उसी गाड़ी के साथ थोड़ी ना हो। पॉसिबल है कि आज 10 साल पहले जो फोन खरीदे थे, आज आप उसी फोन के साथ थोड़ी ना हो। नहीं है, राइट। सो सेम मैनर में जो मेन जो अटैचमेंट से जो ये कॉजेज आता है, जो ये मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम आता है, वो मोस्टली लिविंग इवेंट्स में आते हैं, जहाँ पे कोई लिविंग पर्सन आपके साथ हो या लिविंग थिंग के साथ आपके अटैचमेंट है। लिविंग थिंग के साथ अटैचमेंट क्या हो सकता है? पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट है, बच्चों के साथ अटैचमेंट है, सिबलिंग्स के साथ अटैचमेंट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, योर स्पाउस के साथ अटैचमेंट है। दैट्स वेयर तो पेन जो आता है वो वहां पे आता है। आपका फोन टूट जाएगा तो हो सकता है आपको उस लेवल का डिप्रेशन ना आए, आपको उस लेवल का एंग्जाइटी ना आए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक चीजें आपको समझना पड़ेगा जब हम लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट में हो, तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है अपने रिलेशन की जो जो डीप में जाके, कि अगर मैं किसी के साथ अटैच हूं तो वो कहीं ना कहीं डिटैच होगा ही। आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 30 साल बाद होना ही है। अंडरस्टैंड? हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, राइट? क्या आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको भी जाना होगा। क्या आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे? नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लोग दोनों अलग हो जाओगे, आपका भी टाइम आएगा तो आप चले ही जाओगे, राइट? तो सेम वे में आपको ये चीजें हमेशा समझना होगा। जो अटैचमेंट होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, वो आपको उतना स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं देता, बट एक लिविंग थिंग के साथ ज्यादा देता है। पता है क्यों? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग के साथ जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं, हम ऑलवेज अटैचमेंट कभी होता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर या फिर पर्टिकुलर उस नॉन लिविंग या लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अधिकार बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि यू हैव दैट राइट वाला फीलिंग, दैट आई हैव दैट राइट। जैसे मेरा फोन है तो मेरा फोन मेरा ही है, उसमें और कोई वो नहीं कर सकता, राइट? तो वो आपका अटैचमेंट है, आप समझ रहे हो? अभी अगर वो फोन अगर आपकी तरीके से नहीं चल रहा है, तो फिर वो आपको थोड़ा सा यू नो अलग लगेगा कि ये मेरी तरीके से क्यों नहीं चल रहा है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा क्यों नहीं चल रहा है। तो द सेम वे में जब एक रिलेशन में भी आप हो, या फिर जिस भी किसी भी आपका जो 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 नॉन जो लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप अटैचमेंट रख रहे हो, तो उसको आप एक्स्ट्रा लेवल पे ना लेके जाए। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आज जो है कल वो नहीं हो सकता। एज आई ऑलरेडी सेड कि चेंज इज कांस्टेंट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आप समझ रहे हो? बदलाव के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमारे भगवत गीता में लिख के गए हैं भगवान श्री कृष्ण, और मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, और एग्जैक्टली वही आज का एक बहुत बड़ा एक रूट कॉज है, जो कि आपको मोस्टली हमारे जो आसपास जितने भी है पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। आज आप देखो कितने सारे सुसाइडिकल थॉट्स आ रहे हैं लोगों में, कि ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर ले, सुसाइड कर रहे हैं लोग। डिवोर्स हो गया, सुसाइड कर रहे हैं लोग। लाइक किसी का स्पाउस शायद अर्ली स्टेज में गुजर गए, तो वो डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग। ठीक है, you need to understand one thing. Yeah, definitely it's something happen in case of unusual level. आपको ऑलवेज एक चीज समझना है कि डिटैचमेंट तभी होता है जब उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर चीजों का, उस पर्टिकुलर डिटैचमेंट का टाइम आता है। मतलब हर एक चीजों का एक एक्सपायरी होता है। अगर आपका रिलेशन किसी भी टाइम पे, मान के चलो किसी का रिलेशन 5 साल के बाद किसी का हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, किसी का 15 साल के बाद हुआ है, किसी का 25 साल के बाद डिवोर्स हुआ है। ठीक है, तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपायरेशन हैज बीन ओवर। वो एक्सपायरी डेट अभी ओवर हो चुका है। जैसे हमारे मेडिसिन में होता है ना, एक्सपायरी डेट हो जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। तब क्या हम एक्सपायरी डेट वाले मेडिसिन क्या हम लेते रहेंगे? तो फिर तो तबियत खराब हो जाएगा। सो द सेम वे, अगर आप किसी भी चीजों को फोर्स कर रहे हो, ठीक है, और वो हो नहीं रहा है, और आप सब कुछ सही कर रहे हो बट आप फोर्सफुली कर रहे हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो सफर होता है ना, वो हो आप। बिकॉज आप नेचर्स के आपके जो जो आप जो होना नहीं है, ठीक है,
उसके खिलाफ आप जा रहे हो। सो वहां पे मेन प्रॉब्लम आता है। आप तो आपको यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अटैचमेंट जब भी हो, ऑलवेज थिंक एंड हैव अ थॉट इन योर माइंड कि ये कभी ना कभी डिटैच होगा ही, चाहे वो कोई भी चीजें हो। राइट, आज आप एक फोन खरीदोगे तो हो सकता है वो कल ही चोरी हो जाए। देयर इज नो गारंटी, वो कल ही हो सकता है आपके पॉकेट से गिर के टूट जाए। ठीक है, आपको लगेगा, आपको आपको दुख होगा, बट आप अगर उस चीज को ऐसे सोचोगे ना कि हो सकता है ये इस पर्टिकुलर चीज के साथ मेरा जर्नी इतना ही था, ये खराब ही होना था, और वो मेरे मेरे साथ हाथ से ही खराब होना था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से आपको एक 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 एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये ऐसा ही होता है। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर चीटिंग हो रहा है ना, अगर कोई किसी भी साइड से, मेल फीमेल साइड से अगर चीटिंग हो रहा है, तो चीटिंग में भी आप ये सोचो कि ये मेरे साथ होना ही था, ये ऐसा होना ही था, बिकॉज ताकि मैं एक स्टेप और आगे ग्रो करूं, और ये एक मैं एक लर्निंग लेसन भी लूं। तो इस तरीके का आप इस तरीके का आप एक मेंटालिटी रखो, इस तरीके का आप एक थॉट प्रोसेस रखोगे, तो यू विल नेवर गोइंग टू सफर इन एंजाइटी और डिप्रेशन और एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, एटलीस्ट फ्रॉम अटैचमेंट पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी तो कभी भी, अगर मोस्टली मेरे पास जितने भी क्लाइंट कंसल्टेशन करता हूँ, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मोस्टली जो आते हैं वो ना, उसका जो मतलब रूट कॉजेज जो होता है ना, वो मतलब 80-90% होते हैं वो अटैचमेंट से। मोस्टली ये देखा गया है रिलेशनशिप इश्यूज में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि आप अगर अटैचमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो डिटैचमेंट होना ही है। सो या दैट्स हाउ इट इज। आई होप कि आपको ये वीडियो किसी ना किसी वे में हेल्प करा होगा। अगर हाँ, तो लेट मी नो इन अ कमेंट डाउन। और अगर किसी भी तरीके से अगर यू वांट मी टू पुट आउट एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल टॉपिक टू डिस्कस, या फिर कोई ऐसी चीजें हो जो कि आप चाहते हो कि मैं बात करूं, तो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट। या सो दैट्स हाउ इट इज। या